नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आपको भी पता है कि हमने जो है टोटल आपको नेमी पैटर्न पे आधारित 15 क्लास कंप्लीट करा दिया है। अगर बात करें साथियों अब सेकंड सेमेस्टर में भी जो है आपका ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रश्न नहीं बचा हुआ है। आज की क्लास जो है हम बात करने वाले हैं 51 नंबर प्रश्न से, और इसके पहले की क्लास अगर आप न देखे हो मेरे भाई तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से क्लास देख सकते हैं। आपको मैं बता दूँ साथियों आपके एनसीबीटी बोर्ड की जो सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई जाती है आपके नेमी पैटर्न और प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर में से मेरे भाई प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे साथियों अभी मैं आपको जब प्रीवियस ईयर का पेपर एक दो सेट मैंने आपको हल भी कराया है उसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, या जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है उनको पहले से ही जो है इसकी आइडिया है। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी भाई बंधु ऐसे हैं जो चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास जो है क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल सके। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई कई सारे स्टूडेंट हमारे पास फ़ोन मैसेज कर चुके हैं कि सर यहाँ पर जो है हमें PDF नहीं मिल पाया है। तो आपको मैं बता दूँ साथियों अगर मैं बात करूँ तो आपको मैंने टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे पहले भी अपलोड किया था और आज के डेट में भी मैं आपको अपलोड करा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा साथियों पहला प्रश्न क्या कर रखा है कि डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है। डाई स्टॉक जो होता है इसमें जो सेंटर स्क्रू लगे होते हैं इसका लाभ क्या होता है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला कर रखा है कि डाई को जो है कसने के लिए जो है हम यहाँ पर इसका उपयोग नहीं करते हैं। अगला कर रखा है कि कट की गहराई को जो है समायोजित करने के लिए, अगर हम बात करें तो जो हमारा कट होता है उसकी गहराई को जो है हम क्या करते हैं यहाँ पर समायोजित करने के लिए जो है क्या करते हैं सेंटर स्क्रू जो है लगाते हैं। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो मेरे भाई तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए यहां पर जो है आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, यक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्वों का नाम क्या है। यक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्वों का जो है नाम क्या है ये जो है आपसे पूछ रखा है। अब यहां पर देखिएगा सीधे तौर पे अगर आप बात करेंगे साथियों तो यहां पर देखिएगा ये क्या दिखाया गया, ये जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है ना, ये जो है आपसे पूछ रखा है कि ये क्या है ना। अगर आप देखेंगे साथियों एक दांते और दूसरे दांते के बीच के गैपिंग को तो हम पिच बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो है एंगल की बात कर लिया है, तो ये जो है हमारा क्या किसका एंगल है, रूट है, पिच है, क्रस्ट है, या जो है क्या है ये थ्रेड एंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी मैं बता दूं साथियों आपके सीबीटी परीक्षा में जो है चित्र से संबंधित अगर आप बात करोगे मेरे भाई एनसीबीटी बोर्ड जो है हर वर्ष जो है 10 से 15 प्रश्न जो है सीधे आपके हर सेट में मेरे भाई चित्र से संबंधित जो है प्रश्न पूछता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो चित्र वाले प्रश्न है मेरे भाई उन पे आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, आगे प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए आगे आपका यहाँ पर प्रश्न क्या कर रखा है कि कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू के अच्छी गति का जो है वर्णन करता है। कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू के अच्छी गति को जो है वर्णन करता है उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लेड की बात कर रखा है, फ्लैंक की बात कर रखा है, पिच की बात कर रखा है, गहराई की बात कर रखा है ना। तो इसमें जो है हमारा अगर मैं बात करूँ साथियों तो जो हमारा लीड होता है यही जो है क्या करता है अच्छी गति का जो है क्या करता है वर्णन करता है। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि ड्रिल बीट का साइज कैसे मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। कर रखा है कि ड्रिल बीट का साइज कैसे मापा जाता है। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ साथियों इसके पहले भी जो है मैंने जब वर्कशॉप का वीडियो बनाया था तो उसमें जो है मैंने आपको जो है ड्रिल बीट दिखाया भी था और उसके हर एक पार्ट के बारे में मेरे भाई आपको हमने समझाया भी था। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ड्रिल बीट का साइज कैसे मापा
जाता है उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों फ्लूट्स के बीच के जो है गैपिंग को, या लैंड की जो है बीच के गैपिंग को, या वेब के बीच, या गर्दन का व्यास। गर्दन का न तो व्यास होता है मेरे भाई, न तो वेब के बीच का। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, लैंड के बीच के जो है मापते हैं तो वो क्या निकलता है, हमारे बीट के साइज, ड्रिलिंग बीट का जो है साइज सामने निकल के आ जाता है। तो अगर आप आंसर की यहाँ पर बात करते हो तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए साथियों। और ये प्रश्न तो आपके सीबीटी परीक्षा के लिए मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो ये कई बार जो है आपके सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या है। सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या है उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। अगर हम सामान्य प्रयोजन ड्रिल के हेलिक्स कोण की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए अगर हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो 59 का रखा है 118 27.5 पे, और यहाँ पर का रखा है कि 8 से लेकर 12 तक। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करोगे जो हमारा सामान्य प्रयोजन ड्रिलिक्स है, हेलिक्स का जो एंगल होता है मेरे भाई वो कितना होता है, 27.5 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर जो है पुनः आपके सामने मेरे भाई चित्र से संबंधित जो है प्रश्न देखने को मिल रहा है। और आपको मैंने पहले भी बोला साथियों कि चित्र से संबंधित जो भी प्रश्न है उन पे विशेष रूप से आप लोग फोकस दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कर रखा है कि इस टूल का नाम क्या है। अब यहाँ पर देखिए साथियों सीधे आपको यहाँ पर टूल दे दिया है और इस टूल को जो है देख कर आपको बताना है कि यह कौन सा टूल है। मेरे भाई आप लोग अपने वर्कशॉप में तो इस टूल को देखे ही होंगे कि ये जो है कौन सा टूल है ना। और आपके परीक्षा में मेरे भाई यहाँ पर सीधे तौर पे पूछ भी लेता है। और आपके जो प्रैक्टिकल परीक्षा होंगे मेरे भाई उसमें जो आपके एग्जामिनर्स आएंगे वो भी क्या करेंगे, इसी तरीके के जो है आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है अगर मैं इस बात करता हूँ तो ये जो है आपका क्या है, काउंटर सिंक है। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर पायलट ड्रिल भी कर रखा है कि काउंटर सिंक या ड्रिल के साथ पायलट। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो है काउंटर सिंक तो है लेकिन इसमें जो है आपके पायलट भी लगा है। ठीक है, तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पर देखिए कर रखा है कि एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। एक रीमर का कौन सा भाग जो है चिप्स निकालने के लिए जो है डिजाइन किया गया है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। अगर हम यहाँ पर डिजाइन की बात करते हैं मेरे भाई, जैसे कि फेस हो गया, फ्लूट हो गया, एनडी हो गया, कटिंग एज हो गया, है ना। तो ऐसे में अगर हम बात करें साथियों तो आप यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका फ्लूट हो जाएगा। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि टाइप यस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। यहाँ पर कर रखा है कि टाइप यस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साथियों, देखिए पहला कर रखा है कि कठोर धातु के लिए उपयोग किया जाता है, या आगे आपसे कर रखा है कि उच्च कार्बन स्टील के उपयोग के लिए जो है किया जाता है। आगे आपसे कह रखा है कि नरम और सख्त सामग्री के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें साथियों तो ये जो है आपका किया जाता है नरम और सख्त सामग्री के लिए जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्विस्ट ड्रिल का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या है। ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या है उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण पूछ रखा है तो असमान बिंदु का जो है पतला होना, ड्रिल पॉइंट केंद्र में जो है नहीं है, या क्लियरेंस एंगल जो है हमारा क्या है, गलत है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं आगे ऑप्शन में अगर हम देखें साथियों क्या कर रखा है,
यहाँ पर आगे आपसे कर रखा है कि ड्रिल के कटिंग एज काटने में जो है तेज नहीं है। तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न में हम बात करते हैं। ये देखिए आपके न्यूमेरिकल पूछ रखा है और आपको ये भी मैं बता दूं साथियों, चाहे आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो, चाहे आपका फीटर ट्रेड हो, है ना, चाहे आपका कोई और ट्रेड हो, मैं देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न जो है बहुत ही रेयर केस में कभी पूछ लेता है, कभी कभी पूछता ही नहीं, है ना। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर जो है आपसे क्या कर रखा है कि 19 mm रीमिंग छेद को परिष्कृत करने के लिए ड्रिल आकार का निर्धारण करें। तालिका के अनुसार अंडर साइज जो है 0.2 है और ओवर साइज जो है 0.05 mm है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साथियों, ड्रिल साइज की बात कर रखा है ना। तो यहाँ पर ड्रिल साइज बराबर आपका क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पर रीमर का जो है छिद्र, अगर हम रीमर की जो है छिद्र की बात करते हैं मेरे भाई तो कितना है, 19 है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे यहाँ पर जो है जो आपका अंडर साइज है, अंडर साइज कितना है 0.2 है ना। उसके बाद ओवर साइज की बात करेंगे, ओवर साइज आपका कितना है प्लस 0.05। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दीजिए मेरे भाई। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं, कहने का मतलब सीधे तौर पे अगर हम बात करें ड्रिल साइज बराबर जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर साइज प्लस ओवर साइज दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये जो है आपका ड्रिल साइज सामने निकल के आ जाएगा। तो ऐसे में अगर आप इसको ऐड करते हो मेरे भाई, है ना, टोटल अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐड नहीं करना है मेरे भाई, इसको जो है घटाना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका जो अंडर साइज है इसको हमें घटाना होगा। ठीक है, 19 में तो यहाँ पर जब हम घटा देंगे मेरे भाई तो टोटल आपका आंसर यहाँ पर जो है 18.75 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास। इस क्लास में हमने जो है केवल और केवल 10 ही प्रश्नों पे मेरे भाई बात किया। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना साथियों। मैं सोच रहा हूँ साथियों कि कई सारे स्टूडेंट हमारे पास जो है मैसेज कर चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही क्लास में जितने भी प्रश्न आपके नेमी पैटर्न पे आधारित बचे हुए हैं फर्स्ट ईयर के, है ना, उनको सभी एक ही क्लास में हम समाप्त कर दें, है ना। और साथ में आपको मैं अभी अभी बोला मेरे भाई, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे अभी मैं अपलोड करा दे रहा हूं, वहां से जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। और जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।